इक था परम स्वतंत्र महेश्वर, इक ने किंकर बना दिया। अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई स्वतंत्र है तो वो केवल भगवान ही हैं। स्वतंत्र कर्ता वेद में कहा गया। संत भी स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वैरम चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास् तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बंधः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। जो भक्त केवल भगवान के चरण कमलों से ही प्यार करते हैं, या जो योगी भक्ति करके योगारूढ़ हो चुके हैं, समस्त कर्म बंधनों को काट चुके हैं, ऐसे योगी और ऐसे महापुरुष स्वैरं चरन्ति, स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। सस्वराड भवति, वेद में कहा गया भगवान स्वतंत्र हैं और महापुरुष भी स्वतंत्र हो जाता है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, छांदोग्योपनिषद। सस्वराड भवति, छांदोग्योपनिषद। यानी वो समस्त लोकों में विचरण कर सकता है, स्वतंत्र हो जाता है महापुरुष, और भगवान तो सदा से ही स्वतंत्र हैं। नारद जी ने गुस्से में कहा था ना भगवान से, जब भगवान ने उनको बंदर का मुंह दे दिया था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, करे सोई भावे जोई जोई। आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन एक ने किंकर बना दिया। राधा रानी ने उनको किंकर बना दिया। जो परम स्वतंत्र था उसको दास बना दिया। अरे दास तो भक्त लोग ही बना देते हैं भगवान को दास। भगवान ने बार बार एडमिट किया है, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं कि दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों का दास बन जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं, अस्वतंत्र हो जाता हूं। सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जुभिः, अजितोपि जितोहम तै रवशोपि वशीकृतः। वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं सदा मुक्त होता हुआ भी भक्तों की स्नेह रूपी डोरी में बांध लिया जाता हूं। मुझे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। आदि पुराण में भगवान कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मतलब रहता तो हूं लेकिन बहुत खुशी से नहीं रहता। योगी नाम हृदये न च, और योगियों के हृदय में भी मैं उतनी प्रसन्नता से नहीं रहता। फिर कहाँ आप प्रसन्नता से रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मुझे रोकर बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहां तो मैं धरना दे के, तिष्ठामि माने उठता ही नहीं, फिर वहां से बैठ जाता हूं, जैसे कोई धरना दे के हड़ताल करके बैठ जाए। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, मैं फिर वहां प्रसन्नता के साथ बैठा रहता हूं।
तो भगवान को दास तो भक्त लोग ही बना देते हैं, क्योंकि स्वरूप शक्ति आ गई, योग माया शक्ति आ गई ना भक्तों के पास। प्रेमा शक्ति, प्रेमा शक्ति के दास बन जाते हैं भगवान। इतने दास बन जाते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सारी बानर सेना जो दास्य भाव की उपासक है, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव छोड़िए, जो दास्य भाव के उपासक हैं, हनुमान जी वगैरह, वो उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। भगवान राम उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। क्यों? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हाँ हाँ, बड़ी डींग मारते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। हाँ, आप तो लोकादर्श के लिए आए हैं। हाँ, तो फिर आपने इन बंदरों को डांटा क्यों नहीं? क्या बदतमीजी है, चलो नीचे बैठो। नहीं डांटा। क्यों? डांटे कौन? भगवान तो स्वयं अपने को दास मान रहे हैं। भक्तों के प्रेम में इतने अधीन हैं कि वो भूल गए मैं स्वामी हूं। श्री राम अपने को दास मान रहे हैं, और वो बानर सेना भी विभोर है स्वामी के प्रेम में। वो अपने को स्वामी मान रही है, तो डांटे कौन? भगवान राम शबरी के यहां गए, जूठे बेर खाए। क्यों? क्यों खाए? ये दुनिया आपको क्या कहेगी? भगवान राम कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में। अरे मैं होश में हूं तब तो ठीक काम करूं। मेरी जो ज्ञान शक्ति है वो शबरी के प्रेमा शक्ति में लीन हो गई है। मैंने बताया था ना, जितनी शक्तियां हैं वो प्रेमा शक्ति में लीन हो जाती हैं। भगवान भूल जाते हैं मैं स्वामी हूं, भक्त भूल जाता है मैं दास हूं। ये स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति भगवान के की भगवत्ता को भुला देती है और भक्त के दासत्व को भुला देती है। दोनों अपने अपने को भूल जाते हैं, तभी तो प्रेम होता है। अगर भक्त ये सोचे वो तो स्वामी है, वो तो भगवान है, तो फिर प्यार कैसे करेगा? डरेगा। यशोदा मैया सोचे मेरा लाला तो भगवान है, प्यार कैसे करेंगी? योग माया शक्ति से भगवान भुला देते हैं। बस उसको इतना ही याद रहता है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे प्रियतम हैं, बस। तो इक था परम स्वतंत्र महेश्वर, इक ने किंकर बना दिया। श्री राधा जी की दासता करते हैं, किंकर बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? उसके बहुत से कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मादनाख्य महाभाव केवल श्री राधा जी के पास है। श्री कृष्ण केवल मोदन तक पहुंचे हैं। महाभाव जो है उसमें भी मोदन और मादन है ना। मोदन तक श्री कृष्ण पहुंचे हैं, मादन तक तो केवल श्री राधा जी पहुंची हैं और कोई अनंत ब्रह्मांडों में नहीं पहुंच सका। अंतिम रस जो है मादनाख्य महाभाव, वो केवल श्री राधा जी के पास है। उस मादनाख्य महाभाव को पाने के लिए श्री कृष्ण सदा श्री राधा जी के सामने रोकर उनकी दासता करते हैं कि मुझे भी कभी श्री राधा जी की कृपा से मोदन से मादन मिल जाए। और दूसरी बात, श्री राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेदिभिः। स्कंद पुराण। जैसे हमारे शरीर की आत्मा ये आत्मा, ऐसे ही हमारी आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण,
ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा, आत्मा सदा शरीर से पूजनीय होती है, यानी पूजनीया होती है। ये शरीर हमारे हाथ पैर आंख नाक कान मन बुद्धि दिन रात क्या कर रहे हैं? आत्मा की, जो ये हमारी आत्मा है, इसकी सेवा कर रहे हैं, इसको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारी आत्मा शरीर है किसका? परमात्मा रूपी आत्मा का। जैसे ये शरीर इस आत्मा का, ऐसी हमारी आत्मा शरीर परमात्मा रूपी आत्मा का, यानी हमारी आत्मा मानो शरीर है और श्री कृष्ण हमारी आत्मा की आत्मा है। ऐसे ही श्री कृष्ण शरीर हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। तो इसलिए भी श्री राधा जी के किंकर बने रहते हैं श्री कृष्ण, और जो आनंद स्वरूप थे सदा सनातन, उनको रोना सिखा दिया किसने? श्री राधा जी ने। तो पिय प्यारी पिय प्यारी 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 पिया पिया पिय प्यारी पिय प्यारी 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 पिया पिया। अद्वितीय एक तत्व ब्रह्म ने अपनों ही दो रूप किया। अद्वितीय एक तत्व ब्रह्म ने, बोलिए, अपनों ही दो रूप किया। अपनों ही दो रूप किया। था नीरस ब्रह्म नपुंसक, एक ने पुल्लिंग बना दिया। एक था नीरस ब्रह्म नपुंसक, एक ने पुल्लिंग बना दिया। हो एक था परम स्वतंत्र महेश्वर, और एक ने किंकर बना दिया। एक था परम स्वतंत्र महेश्वर, एक ने किंकर राधे, एक ने किंकर बना दिया।
दिया था आनंद रूप सनातन, एक ने रोना सिखा दिया। एक